नॉर्सेट 2026 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कि क्वालिफिकेशन क्या है, नॉर्सेट क्या है, आईएनसी अप्रूव चाहिए नहीं चाहिए, अगर कोई फोर्थ ईयर में फेल हो गया, कि सर नॉर्सेट एग्जाम कौन करवाता है। हेलो दोस्तों, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज का डिस्कस करेंगे, नॉर्सेट 2026 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जैसा तो आपको सबको पता होगा, लेकिन जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, या बहुत सारे जो रिमोट एरिया में लोग रहते हैं जिनको नॉर्सेट के बारे में पता नहीं है, तो अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और डिस्कस के अंदर अपन पूरा वन बाय वन, मतलब क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या है, नॉर्सेट क्या है, आईएनसी अप्रूव चाहिए नहीं चाहिए, अगर कोई फोर्थ ईयर में फेल हो गया बंदा अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी है। इन सभी जो छोटे छोटे पॉइंट है उनका अपन वीडियो के एंड तक आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल पे इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपकी तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, तो वो वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले अपन और पॉइंट की बात करते हैं कि नॉर्सेट क्या है, नॉर्सेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो अभी मैंने आपको बताया था, नॉर्सेट क्या है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, आईएनसी अप्रूव जरूरी है कि नहीं जरूरी है, अनुभव की जरूरत है कि नहीं है, इसके अलावा कोई स्टूडेंट फेल हो गया है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, बैग आ गई तो अप्लाई कर सकता है, आरएन नंबर नहीं है तो अप्लाई कर सकता है क्या, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, पूरे कंप्लीट वन वन पॉइंट का अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना अगर अपना पॉइंट आता है कि सर नॉर्सेट एग्जाम कौन करवाता है, तो सबसे पहले तो नॉर्सेट एग्जाम कौन करवाता है, तो उसके लिए अपन बेसिक्स बात करते हैं कि नॉर्सेट का एग्जाम करवाता है दिल्ली एम्स। कौन करवाता है? दिल्ली एम्स। उसके अलावा नॉर्सेट होता क्या है, 2020 से पहले हर इंस्टीट्यूट अपना एक अलग अलग एग्जाम लेके आते थे, हर इंस्टीट्यूट का एक अपना अपना अलग एग्जाम होता था। लेकिन 2020 के अंदर पहली बार दिल्ली एम्स ने बोला कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी एम्स हैं उन सब का एक कॉमन एग्जाम होगा, जिसका नाम दिया नॉर्सेट। शुरुआत में ओनली फॉर एम्स के लिए था, धीरे धीरे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट आ गए, उसके बाद एनआईटीडी आ गया, उसके बाद में जो अपने रिसेंटली जो एपीएमआर आ गया, ईएसी आ गया, रिम्स आ गया, सीएनसी आ गया और जिपमर भी आ गया। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट सब मिलकर एक कॉमन एग्जाम बनाते हैं जो है नॉर्सेट, जो इंडिया के जितने भी एग्जाम्स है, जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। कितनी बार? साल में 2 बार। कितनी बार? ईयर में 2 टाइम्स। कितनी? 2 टाइम्स एग्जाम होता है। इस 2 टाइम्स के अंदर एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। कब कब होता है? एक होता है अप्रैल के अंदर और दूसरा होता है सितंबर के अंदर। ये मंथ फिक्स है, एक अप्रैल के अंदर, एक सितंबर के अंदर। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन आगे और बात करते हैं कि सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो जीएनएम वाले, पोस्ट बेसिक वाले, बीएससी वाले सब कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज से भी आपको टेंशन से मुक्त हो गए जो फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर से। इन वीडियो वो वीडियो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया क्या है, कि सर आपने बोल दिया कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो जीएनएम वाले जो अप्लाई करेंगे, जीएनएम का कोई बंदा अप्लाई करेगा और पोस्ट बेसिक वाला अप्लाई करेगा, फर्क क्या है। तो बीएससी नर्सिंग वाला बंदा, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाला बंदा अप्लाई करेगा तो नो नीड, किसी भी प्रकार के अनुभव की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के अनुभव की जरूरत नहीं है। इसलिए थर्ड ईयर से ही तैयारी अपने स्टार्ट कर लो। स्टार्ट के लिए मिशन हाई एक का एक किट है जिसका नाम है मिशन हाई नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस किट, जिसके एक ही किट के अंदर आपको नर्सिंग की कोचिंग, कंप्लीट कोचिंग, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग कंप्लीट क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर रहेंगे, साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी उसके साथ में। और आपके नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए जो 6 इंपॉर्टेंट बुक है, परिसारिका, ओल्ड पेपर, नॉन टेक, इमेज बेस्ड, मॉडल पेपर, जो आपकी थ्योरी, एमसीक्यू, नॉन टेक पोर्शन
सभी प्रकार के पोर्शन को कवर करेंगे, इस किट के अंदर आपको मिल जाएगी। अभी अपन बात करते हैं जीएनएम। तो जीएनएम के जो बंदे हैं उनको एक्सपीरियंस के लिए क्या है कि अगर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो एनआईटीडी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ईएसआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एम्स के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया है, इसको जरूर ध्यान रखना। मतलब अगर एम्स में जाना है जीएनएम के बंदे को तो 2 साल का कम से कम अनुभव चाहिए। अनुभव या एक्सपीरियंस कब से, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आते हैं उस डेट से लेकर आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है उन बिटवीन पीरियड में अगर आपका अनुभव काउंटिंग होगा तभी उसको वैलिड रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मैंने तो 3rd ईयर में जॉब स्टार्ट कर दी, कि अनुभव काउंट होगा? नो। इंटर्नशिप? नो, ये काउंट नहीं होगा। इस बात को जरा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आईएनसी अप्रूव का क्या मामला है। देखो इसमें स्लाइड में क्या है, ये पहले का था। अभी मैं आपको बिल्कुल आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा कि अभी आईएनसी का इतना झमेला नहीं है। आईएनसी से आपको डरने की जरूरत नहीं। पहले क्या होता था, अगर आप डीवी के टाइम में जाओगे तो आपकी कॉलेज आईएनसी की वेरीफाई होनी चाहिए थी। आजकल डीवी के टाइम में नहीं मांगते हैं, नॉर्सेट 8 में भी नहीं मांगा, नॉर्सेट 9 में भी नहीं मांगा। लेकिन जरूरत कब पड़ सकती है, अगर आप दिल्ली एम्स के अंदर लगे और दिल्ली एम्स ने बोला कि भाई आप डीएनसी का रजिस्ट्रेशन कराओ, डीएनसी का रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट कराओ। डीएनसी वाले मांग सकते हैं कि भाई आपकी कॉलेज आईएनसी अप्रूव है कि नहीं, तो वहां पे ये मांग सकते हैं, बाकी जनरली नहीं मांगेंगे। तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि नर्सिंग कोर्स में फेल हुआ तो सर मेरे 3rd ईयर में बैक लग गई कि मैं नॉर्सेट के लिए अप्लाई हो सकता हूँ क्या, मेरे 4th ईयर में बैक लग गई या मेरे 2nd ईयर के बैक लग गई। किसी भी हिस्ट्री में किसी भी ईयर में अगर आपकी बैक लगी हो तो उसको नॉर्सेट एम्स को कोई मतलब नहीं है। एम्स को मतलब है कि आपने फाइनल 4th ईयर के अंदर आपने पढ़ाई पूरी की और आप ऑल सब्जेक्ट क्लियर है, ऑल सब्जेक्ट क्लियर है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मतलब जो बंदा जीएनएम हो या पोस्ट बेसिक हो या बीएससी हो, जिसने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन जब की तब उसमें ऑल सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, तब वो एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन और एक बात करते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना नॉर्सेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या। वैसे ये चीज़ तो मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जनरली अगर आपको एम्स के अंदर एलओटी होना है कि भाई मुझे नॉर्सेट के थ्रू एलोटेड चाहिए इस साल, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे एलोटेड मिलेगा, तो उसके लिए तो आपका आरएन नंबर कंपल्सरी है। मतलब आपकी फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंपल्सरी आया होगा और आप फॉर्म भरोगे और आपका सिलेक्शन होगा तभी आपको एम्स अलॉटेड होगा। कुछ लड़के डमी फॉर्म भी भरते हैं, ठीक है, कि भाई मेरा 4th ईयर में हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो वो लोग अगर फाइनल सिलेक्शन हो भी जाएंगे तो उनको एम्स अलॉटेड नहीं होगा, उनको एम्स अलॉटेड नहीं होगा। ठीक है, अलॉटेड अगर हो भी गया तो आप डीवी के टाइम में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात को जरा ध्यान रखना, इस बात को जरा ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, सर सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस नर्सिंग कंप्लीट मान लो, नॉर्थ नर्सिंग भी कंप्लीट मान लो। एम्स का कभी ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि भाई ये सब्जेक्ट वेटेज ज़्यादा आ गया, कभी ये वेटेज ज़्यादा आ गया, कभी फंडा पूछ ली, कभी ओबीसी पूछ ली, कभी साइकेट्रिक पूछ ली, कभी सोशियोलॉजी पूछ ली। मतलब हर साल एग्जाम का पैटर्न अलग है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। कंप्लीट सिलेबस के लिए आप मिशन है नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस किट ले सकते हैं जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेगा। इसके अंदर आपको जितने भी मेजर सब्जेक्ट है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना। प्रीलिम्स के अंदर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों आते हैं और मेंस के अंदर ओनली फॉर नर्सिंग आती है, तो इस बात को भी जरा ध्यान रखना। उसके बाद में अपन आगे और बात करते हैं, सर नॉर्सेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो नॉर्सेट के एग्जाम पैटर्न के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दो होते हैं। प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है बेटा, इस बात को जरा थोड़ा समझ लेना अच्छे से। प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है, प्रीलिम्स के अंदर 5 सेक्शन होगा और एक सेक्शन के अंदर 20 एमसीक्यू, मतलब 5 के अंदर कितना हो गया 100 एमसीक्यू होगा। उसके बाद में एक सेक्शन का टाइम होगा, एक सेक्शन में 20 एमसीक्यू होगा लेकिन उसका टाइम होगा 18 मिनट। मतलब 20 × 5 कितना 100 एमसीक्यू।
18 इंटू 5 90 मिनट, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और पर सेक्शन कितना होगा, पर सेक्शन होगा 18 मिनट फॉर 20 एमसीक्यू, जिसमें 4 सेक्शन, 4 सेक्शन कंप्लीट नर्सिंग के रहेंगे और एक सेक्शन रहेगा नॉन नर्सिंग का। उसको भी जरा ध्यान रखना, नॉन नर्सिंग के अंदर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सब्जेक्ट जनरली पूछे जाते हैं, कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद में नॉर्सेट मेंस के एग्जाम्स के लिए, मेंस का एग्जाम के लिए देखो, प्रीलिम्स का एग्जाम ओनली फॉर क्वालिफिकेशन नेचर का होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स के जो टॉप 5 गुने जो लोग हैं उनको मेंस के लिए भेजा जाता है कि भाई आप मेंस के लिए लड़ो। मेंस के अंदर 4 सेक्शन होता है, एक सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आता है 40 और उसके लिए टाइम पीरियड कितना रहता है 45 मिनट। तो 4 सेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन हो गए 160 एमसीक्यू, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया 180 मिनट, मतलब 3 ओवर के अंदर 160 क्वेश्चन। तो ये अपने प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। जो एग्जाम की फाइनल मेरिट बनेगी, जो एग्जाम की फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस के जो नंबर है उसके बिहाफ पे मिलेगी, प्रीलिम्स का उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा, प्रीलिम्स के उसमें कोई भी रोल नहीं होगा, इस बात को भी जरा ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सर सिलेक्शन कैसे होगा, तो जब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की तो अभी अभी मैंने बताया कि जो प्रीलिम्स के अंदर, जो प्रीलिम्स के अंदर 5 गुने कैंडिडेट मेंस के लिए जाएगी, प्रीलिम्स के कितने गुने 5 गुने कैंडिडेट मेंस के लिए जाएंगे। और फिर प्रीलिम्स के कैंडिडेट जो मेंस में गए, अगर किसी का 100 में से 100 परसेंटाइल भी है वो भी मेंस देगा, और अगर जो 5 गुने में जिसके 50 नंबर भी है वो भी मेंस देगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। और प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस के जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें भी ऐड नहीं होता है। तो मेरिट डिसाइड कौन करता है, मेंस का एग्जाम, कौन सा मेंस का एग्जाम। उसके बाद में ये अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, तो कंप्लीट अपन डिस्कस किया है। उसके बाद में अपन कुछ पॉइंट का और थोड़ा डिस्कस करेंगे। फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन ये है कि नॉर्सेट 2026 का एक कंप्लीट अपन क्राइटेरिया है। कोई भी अगर आपके माइंड में डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और ये सब कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप नॉर्सेट 10 के लिए जा सकते हो। लेकिन नॉर्सेट 10 के लिए अंदर जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए। या आप अगर 3rd ईयर में हो तो आपको तैयारी का सबसे बेस्ट मौका है, 4th ईयर में हो बेटर मौका है। तो आपको इन मौकों को आपको कब्जे में लेना है, और कब्जे में लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपना जो स्टडी सोर्सेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो स्टडी सोर्स कंप्लीट करने के लिए मिशन हाई के पास में एक तो एक कंप्लीट आपका क्या है स्टडी मटेरियल है, जिसका नाम है नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस किट। इस किट के अंदर क्या मिलता है, कोचिंग बुक्स टेस्ट सीरीज, मतलब कोचिंग का बैच भी रहेगा, 6 बुक का कॉम्बो भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और इस बुक के बारे में आपको पता होगा कि नॉर्सेट 7, 8, 9 कि जिनकी मैंने पेपर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप खुद देख लीजिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपको पता लग जाएगा। उसके साथ में आपको इस सक्सेस किट में टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, और इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो। ये बुक्स का जो कॉम्बो है ये भी आपको फ्री मिलता है, लेकिन आप इसको इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो। इसके अलावा ये अपने टेस्ट सीरीज के अंदर ये टॉप टीम है, डेली बेस पे लाइव टेस्ट चलते हैं, वो टेस्ट भी आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप पे आप दे सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में अगर कोर्सेज चाहिए तो कोर्सेज भी अवेलेबल है। कोर्सेज में अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी हो गई है, या आपने एक बार कहीं से कोचिंग ली है, या आपने अगर आपका अनुभव इतना है कि आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपको थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत है, आप क्रैश कोर्स लीजिए। अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तब नॉर्सेट का बैच भी आप ले सकते हैं। ये जो अपने मिशन परीक्षा का बुक है हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है, सीएचओ बुक हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है, मिशन ओल्ड पेपर बुक रिसेंटली आया हमेशा ट्रेंडिंग में। मतलब न्यू बुक के बाद में जो फ्लिपकार्ट और अमेजन रेटिंग देते हैं, नंबर 1 रेटिंग मिली है। उसके बाद में बुक्स और स्टडी मटेरियल आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएगा, लेकिन आपको एडिशनल डिस्काउंट में चाहिए तो ये वेबसाइट विजिट कर दीजिए, और इन नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। एक ही ऐप के अंदर आपको नर्सिंग के जितने भी सोर्सेज है, कोचिंग बुक्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। इवन जो नॉर्सेट आपको पीवाईक्यू नहीं देता है, लेकिन मिशन हाई के पास में नॉर्सेट की कंप्लीट पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे, तो ऐप के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।